महाभारत की अद्भुत कथाओं में द्रौपदी को पांचाल की पुत्री और अग्निजा कहा गया है। उनका जन्म यज्ञ की अग्नि से हुआ था, इसलिए वे अनुपम सौंदर्य और दिव्य तेज की प्रतिमा थीं। द्रौपदी केवल सुंदर ही नहीं थीं, बल्कि अत्यंत बुद्धिमान, साहसी और धर्मपरायण भी थीं। कुरुसभा में जब पासे के खेल में पांडव अपना सब कुछ हार गए, तब दुर्योधन ने द्रौपदी को भी दांव पर लगाने का आदेश दिया। दुशासन उन्हें खींचते हुए सभा में लाया और उनका अपमान करने लगा। उस समय पूरी सभा में कोई भी उनका साथ देने की हिम्मत नहीं कर पाया। भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे महापुरुष भी चुप बैठे रहे। द्रौपदी ने निराश होकर सबके सामने प्रश्न किया, क्या सभा में बैठे धर्मज्ञानी मुझे बता सकते हैं कि एक दास बना हुआ पति अपनी पत्नी को दांव पर लगा सकता है? लेकिन किसी ने उत्तर नहीं दिया। तभी दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करना चाहा। द्रौपदी ने पूरी शक्ति से अपना वस्त्र थाम लिया, पर जब उसे लगा कि अब कोई सहारा नहीं है, तब उन्होंने अपने दोनों हाथ आकाश की ओर उठा लिए और श्री कृष्ण को पुकारा, हे माधव, अब मेरी लाज केवल आपके हाथों में है। तुरंत ही चमत्कार हुआ। जैसे ही दुशासन ने वस्त्र खींचना शुरू किया, द्रौपदी के वस्त्र अनंत हो गए। जितना खींचा गया उतना ही बढ़ता गया। पूरा दरबार आश्चर्यचकित रह गया। दुशासन थक कर गिर पड़ा, लेकिन द्रौपदी की लाज अक्षुण्ण रही। उस दिन द्रौपदी ने दिखा दिया कि सच्चे विश्वास और ईश्वर की शरण से असंभव भी संभव हो जाता है। उन्होंने यह भी प्रमाणित किया कि स्त्री केवल करुणा और कोमलता की प्रतिमा ही नहीं, बल्कि धर्म और साहस की भी प्रतीक है।